हेलो एवरीवन, आप सभी को रत्नाकर सिंह का नमस्कार। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम करने वाले हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है, पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है वो क्लास 10th का टॉपिक है। क्लास 10th का टॉपिक नहीं, बेसिकली इसको पढ़ा जाता है क्लास 9th में, इससे स्टार्टिंग होती है। और ये क्लास 10th में इसका यहीं से स्टार्ट होता है पूरा अलजेब्रा। ठीक है, तो हम करने क्या वाले हैं इस सीरीज़ में, आपको इस चैनल पे पूरा क्लास 10th की कोर्स की सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जिसमें साइंस होगा और मैथमेटिक्स होगा। ओके, तो मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा, साइंस तो आपके वो सर पढ़ा रहे हैं, उसमें फिजिक्स मैं भी पढ़ाऊंगा। और एक एक वीडियो जो जाएंगी आपके पास, एक एक वीडियो जो इस चैनल पे जाएगी, वो अपने में बहुत बड़ी चीज़ें होंगी। ठीक है, मतलब अगर आपने एक एक वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट सीखते गए तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये सारी कॉन्सेप्ट। और मैं गारंटी लेता हूँ, अभी तक मैं जितने बच्चों को पढ़ाया हूँ वो उन्होंने यही बताया सर आपने जो पढ़ाया वही एग्जाम में आता है। ठीक है, मीन्स डिजिट चेंज हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो मेरा कंटेंट इस तरह फेमस है भाई। ठीक है, तो मेरे कंटेंट भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, सब कुछ चीज़ें सही होगी। और हाँ, पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ठीक है, ये कि नहीं कि जैसे मैंने एक वीडियो डाल दी, मैं इधर से वीडियो डालते जा रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं, उधर देख ही नहीं रहे हैं, है ना। तो वीडियो जैसे इधर से अपलोड हो रही है उधर आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए वीडियोस को देखने में। और मैं गारंटी लेता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आप जीरो भी हैं ना तो भी आप एकदम शांत होकर बैठिए, मैं आपको पूरा सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है हम कवर करेंगे किस बोर्ड को, सीबीएसई बोर्ड को। किस बोर्ड को, ओनली सीबीएसई बोर्ड को। सीबीएसई बोर्ड में वो भी किसका, क्लास 10th जो होगा उसी को हम कवर करेंगे। ठीक है, और कंप्लीट सिलेबस होने वाले इस चैनल पे। तो आज पहला दिन है, तो पहले दिन से हम स्टार्ट करेंगे क्या, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को देखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। मेरे भाई ध्यान से देखना, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले क्या आपने कभी पढ़ा है अलजेब्रा। अलजेब्रा मीन्स अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, और प्लस हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है। हमारे पास क्या है, वेरिएबल है प्लस हमारे पास एक कांस्टेंट है। इन दोनों को मिला के किसका, ये एंड करो। ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट है, इनके ऊपर क्या करें, एक ऑपरेशन लगा हो। कैसा ऑपरेशन हो भाई, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो। क्या हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता, डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये सब अगर ऑपरेशन किसी एक वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में लगा है उसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रा। ठीक है, ये तो हमारा अलजेब्रा में पढ़ते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में। और जब ये बन जाए, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में, जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया x और हमारे एक लिया कांस्टेंट, तो इसको कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए, तो पॉलिनोमियल क्या है, इसी का एक छोटा पार्ट है। जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं p ऑफ x, या जैसे x के टर्म में है p ऑफ x करेंगे, y के टर्म में है p ऑफ y करेंगे, z के टर्म में है p ऑफ z करेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं। तो मैं लेता हूँ कोई पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है, वो p ऑफ x इस तरह कुछ है कि कैसे है, ये ax की पावर n से स्टार्ट है प्लस b x की पावर में से n-1 हो गया फिर से। ओके, फिर प्लस c x की पावर n-2 हो गया। ऐसे ऐसे ले जाते यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी। सपोज दैट यहाँ पे कोई वैल्यू आ गई, z से आगे भी हो सकती है कोई, सपोज दैट n आ गया, n नहीं z ले सकते हो, मतलब z के अलावा कोई नंबर्स ले सकते हो, p q r s
अब जेड तक लास्ट तक इसलिए हमने इसको ले लिया, और लास्ट में जब एक्स की पावर n माइनस एन हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो हम इसको कंबाइन फॉर्म में अगर लिखना चाहें मेरे भाई, कंबाइन फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, ये होगा लगभग ओनली जेड, क्योंकि एक्स की पावर 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा हमारा जेड हो जाएगा। इसको कंबाइन फॉर्म में क्या बोलेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल का एक फॉर्म है। क्या है, पॉलिनोमियल का एक फॉर्म है। अच्छा, क्या सर पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही वेरिएबल्स में होते हैं? जी नहीं, दो वेरिएबल्स में हो सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा कि ax प्लस by, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल क्या है, y है, तो इसके पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमने क्या बताया, क्या देखना है, ध्यान से देखना है इसको, ये बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो आप डेफिनेशन नहीं समझ पाएंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स, यहाँ पे जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होगी, क्या होगी, स्पेलिंग गलत लिख दिया, हाईएस्ट जो पावर होगी उसी को क्या बोलेंगे मेरे भाई, उसी को बोलेंगे इसकी डिग्री। सर एक एग्जांपल देके बताइए। जी बिल्कुल लीजिए एग्जांपल। सपोज दैट हमारे पास कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है, इसका हमने ले लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx की पावर 4 प्लस dz की पावर z नहीं dx पावर 6। तो मैं बोलूँ इसका डिग्री कितना होगा, तो डिग्री अगर मैं पूछूं तो आप इसका डिग्री क्या बताएंगे मेरे भाई, जो इसका डिग्री आएगा वो क्या आएगा बता सकते हैं। तो देखिए इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, इसमें वेरिएबल्स x दिख रहा है, जी बिल्कुल दिख रहा है। तो x की जो सबसे बड़ी पावर हो जाएगी वो इसकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे x सबसे बड़ी पावर क्या है मेरे भाई 6 है, तो x 6 इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्री। क्या सर ये एक ही वेरिएबल पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, कई वेरिएबल पॉसिबल है। जैसे हमारे पास मैं बोला कि 5xy है हमारे पास प्लस 6x स्क्वायर y क्यूब है और 3zx y, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो कितनी है, वो भी एक पॉलिनोमियल है, अगर मैं पूछूं इसकी कितनी डिग्री है तो आप क्या बताएंगे, सर ये एक हमारा क्या है, ये हमारा एक वेरिएबल है, यहां पे भी एक वेरिएबल है। अधिकतर लोग पता है क्या बताएंगे, सर 3, क्योंकि y एक वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है वो सबसे ज्यादा 3 है, तो इसलिए डिग्री 3 है। आपने यही सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा, अरे हाँ या ना, सोचा होगा पक्का, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि भाई ये वेरिएबल है और ये भी तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल इंटू वेरिएबल, अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल। अच्छा ये बताओ, अगर बेस इक्वल हो, जैसे x इंटू एक्स होता था और ऊपर 4 होता था ऊपर 5 होता, तो हम x की पावर क्या लिख देते थे, 9 लिख देते थे ना। वैसे वेरिएबल इंटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, तो 1 1 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर टोटल 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 5 है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर 6 है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी मेरे भाई, यहाँ पे जो डिग्री आएगी वो 6 होगी, ना कि 3 होगी। बात समझ में आ रही है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डिग्री समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कैसे होते हैं, ठीक है, या फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एनी पॉइंट या एट एनी वैल्यू। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास कोई p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3
क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और वैल्यू बोला है कि x इज इक्वल टू 3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे रख देना है। तो आप निकालेंगे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पे कितनी होगी, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दो मेरे भाई, 2 × 3 + 3, और वो क्या हो जाएगा 6 + 3 मीन्स आंसर क्या आ जाएगा 9। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आप वैल्यू निकालिए, किसकी, आप वैल्यू निकालिए, आप वैल्यू यहाँ पे निकालिए। सपोज दैट हमारे पास कोई p ऑफ x है, ठीक है। p ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास कोई वैल्यू है 3x² + 4x + 5। इसका x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालिए। तो आप क्या करेंगे सर, p ऑफ 0 जो आएगा वो क्या आएगा 3 × 0 का स्क्वायर, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखना है, 4 × 0 + 5। तो नेट आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई 5। तो p ऑफ 0 क्या आ गया 5। मतलब अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, अगर हम, और हमारे पास x इज इक्वल टू अल्फा वैल्यू निकालना है, तो एक्चुअल हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो p ऑफ अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वही वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल के उस पॉइंट पे वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, बहुत आसान है। यहाँ तक तो आपने 9th में पढ़ा था, लेकिन अब जो स्टार्ट होगा उसको ध्यान से देखिए। सबसे अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो सिलेबस है, ये सब आपको मिल जाएगा। हाँ, ये तो ये भी हो गया, इस पर समझा दिया, ये भी हो गया। सबके नोट्स आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। हाँ, अभी से आने लगा। देखिए सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, देखिए मेरे भाई, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो डिग्री हो, क्या हो, अगर डिग्री इज इक्वल टू 1 है, क्या है, डिग्री 1 है, तो हम बोलेंगे वो जो पॉलिनोमियल है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जो एक जनरल फॉर्म होता है वो होता है सर p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b जो है इसका एक क्या है, जनरल फॉर्म है। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें भाई, ग्राफ बनाना चाहें तो वो कैसे बनता है, तो ध्यान से देखिए। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो देखिए ये लगभग सपोज दैट हम y इज इक्वल टू p ऑफ x होगा कोई वैल्यू, और ये x p ऑफ x क्या है, ax प्लस b है। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो y इज इक्वल टू ये ax प्लस b बन रहा है, हाँ या ना। तो लगभग ये y इज इक्वल टू, अगर हम x का ग्राफ बनाए तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल ही है। अगर इस एक वैल्यू 1 ले ले, बिग वैल्यू 1, अगर इफ a इज इक्वल टू 1 ले ले, बिग वैल्यू 1 ले ले, तो y इज इक्वल टू x हो गया। मतलब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो कैसे होगा, इसको देखिए। इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें वो आएगा लगभग, देखते हैं। हाँ देखिए, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ये क्या हो रहा है भाई, ये सही है, ठीक है। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पे दिख रहा है ना, एक ये हो गया और अभी एक ये हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे होता है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर हम ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये सॉरी 0 नहीं है, एक सेकंड, ये क्या कर दिया,
ये 1 2 3 4 5, ये है भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये ग्राफ प्लॉट हो गए। अब यहाँ पे अगर हम y x की वैल्यू क्या रखें 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे भाई 1। अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूँ 2, y की वैल्यू क्या मिलेगी 2। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूँ 3, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3। मतलब अगर x की वैल्यू 1 जा रही है तो y की वैल्यू क्या जा रही है, अगर x की वैल्यू 1 जा रही है तो y की वैल्यू क्या जा रही है मेरे भाई 1 जा रही है, ठीक है। y की वैल्यू 2 जा रही है तो x की वैल्यू क्या जा रही है 2 जा रही है। x की वैल्यू 3 जा रही है तो y की वैल्यू क्या जा रही है 3 जा रही है। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 5, ठीक है। तो ध्यान से देख रहे हैं क्या हो रहा है चीज़ें। तो अगर देखें हम तो एक ग्राफ बन रहा है कैसा, ये देखिए, अगर हम इस पॉइंट को मिला दें, एक पॉइंट को मिला दें तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या बन रही है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लिनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ बना, उसका जो क्या बना मेरे भाई ग्राफ बना, वो क्या बना, इसका जो ग्राफ बना वो क्या बना, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बना। क्या बना, स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलते हैं, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और हाँ, इसको ध्यान से देखिएगा, जितना इसके पास डिग्री होगी, जितना इसके पास डिग्री होगी उतने ही इसके पास क्या होंगे मेरे भाई जीरोज होंगे। अब ये जीरोज क्या होते हैं इसको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा लिनियर पॉलिनोमियल में कि जीरोज या डिग्री कैसे निकलते हैं, कितने जीरोज होते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं जीरोज कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी लिनियर पॉलिनोमियल का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी, जैसे हमारे पास क्या पढ़ रहे थे कि लिनियर पॉलिनोमियल, ये पढ़ रहे थे है ना। और लिनियर पॉलिनोमियल में हम अब ये देखेंगे कि इसका जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। सपोज दैट हमारे पास कोई पॉलिनोमियल क्या होता था, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस ax प्लस बी, ये क्या हमारा पॉलिनोमियल होता था। अगर हम इसको देखना चाहें तो इसका जीरोस मतलब क्या, p ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। p ऑफ x की वैल्यू जिस वैल्यू पे जीरो हो रही है वही इसका जीरोस बोला जाएगा। मतलब x की ऐसी वैल्यू जो अल्फा होगी वही क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी। नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। देखो, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं भाई, मैंने क्या बताया, अगर हमारे पास कोई p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर, सॉरी ax प्लस b कोई पॉलिनोमियल है जिस, अगर x इज इक्वल टू अल्फा पे ये वैल्यू जीरो हो गई, क्या p ऑफ x की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये x इज इक्वल टू अल्फा, ये जो अल्फा बोला जाएगा ये इसका क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। ये बात हुई किसमें, लिनियर पॉलिनोमियल में। किसमें, लिनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है। इसका ग्राफ भी देख लिया, जीरोस कैसे निकलते हैं ये भी देख लिया। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि जीरोस कैसे निकलता है। सपोज दैट हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू है 5x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका जीरो निकालने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p ऑफ x की वैल्यू जीरो होनी चाहिए इसके जीरोस पे कि नहीं, और ये 5x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर हम 5x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 5/5, मतलब वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अरे हाँ या ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो x की वैल्यू 1 आई, मतलब अल्फा की जो वैल्यू आई 1 है, यही तो अल्फा, तो यहाँ पे क्या होता था मेरे भाई, जीरो होता था। चेक कर लें क्या हमारा 1 रखने पे वैल्यू जीरो आ रहा है, तो चेक कर लो, p ऑफ 1 रख लें अगर वैल्यू जीरो आ रही है तो ठीक है, नहीं तो हमारा आंसर गलत होगा। तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, जीरो। तो मतलब हमारा जो 1 है ये इसका जीरोस है।
तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक नहीं क्लियर हुआ हो तो पिछले के वीडियो रिकॉल करके देख लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिनियर पॉलिनोमियल हो गया और ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये अभी हमारे सिलेबस में है नहीं। हाँ, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बात करेंगे सर किसके बारे में हम? अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है इसको ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए, अभी मैंने बताया जिसकी डिग्री क्या हो जाए 2, जिसकी डिग्री 2 हो जाए उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये दिखने में कैसा होता है, इसकी सूरत कैसे होती है ये भी देख लेते हैं। इसकी सूरत जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, वेयर कंडीशन क्या होनी चाहिए? वेयर a डज नॉट इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x स्क्वायर वाली वैल्यू 0 हो गई, और जब x स्क्वायर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू तो लिनियर बन जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा, हाँ या ना? तो ये कंडीशन होनेगी कि a डज नॉट इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं अगर पूछूं सर इसके जीरोस कितने निकलेंगे, तो आप बोलेंगे सर 2 जीरोस निकलेंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितने निकले हैं? 2 है। इसका ग्राफ, अब इसके ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्राफ कैसा होता है। ये जो ग्राफ होता है ये पैराबोलिक होता है। क्या होता है? पैराबोलिक। ये पैराबोलिक दिखने में कैसे होता है सर? ये कर्व्ड होता है। एक्चुअली में देखा जाए तो कर्व्ड होता है। कर्व मीन्स लाइक दिस टाइप का, दिस टाइप का, दिस टाइप का, मतलब ये कैसे भी हो सकता है। ये पैराबोला दिखने में ऐसा होता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है। ये सब क्या है? पैराबोलिक स्ट्रक्चर है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। सपोज दैट हमारे पास यही अगर हम इक्वेशन लिए y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? p ऑफ x कोई क्या है? सॉरी, y इज इक्वल टू p ऑफ x हमारे पास क्या है? कोई पॉलिनोमियल है। अरे हाँ या ना? और p ऑफ x हमारा इस टाइप का है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी टाइप का। तो अगर देखा जाए क्या हमारा ये कोई एक पॉलिनोमियल नहीं है? क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर है वो 2 है। अब हम इसका ग्राफ देखना चाहेंगे कि सर कैसे बन रहा है इसका ग्राफ। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ग्राफ इसका कैसे बनता है। ठीक है, तो ये एक लाइन ऊपर चली गई, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, एक लाइन इधर चली गई, इसी इधर हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको इधर करते हैं बीच में, और एक लाइन और आएगी, एक लाइन और आएगी, इधर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं, इस पे नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या नंबर्स होंगे इस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर की वैल्यू क्या होती है? -1, इधर की वैल्यू होती है -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इधर वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12। तो जो मैंने वैल्यू लिखी है, क्या लिखी थी अभी? इधर मैंने लिखी थी क्या? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इसमें एक चार्ट बनाने की कोशिश करें सर, अगर हम इसमें क्या रखते हैं, अगर इसमें एक वैल्यू रखें क्या क्या, अगर एक इधर रख दें x, इधर रख दें y, x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 0 के स्क्वायर, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब यहाँ पे x वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दिए तो y वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। जैसे 3 रख दिए वो क्या हो जाएगा? 9। जैसे 4 रख दिए क्या हो जाएगा? 16। अच्छा, जैसे -1 रखे 1, जैसे -2 रखे 4, अच्छा जैसे -3 रखे क्या हो जाएगा? जैसे -3 रखे आप तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? जैसे -3 रखे आप
-3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। जैसे मैंने यहाँ पे -4 रखा, वो क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, कहाँ पे जाता है। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से एकदम दिमाग स्थिर करके। जब यहाँ पे x की वैल्यू रखी तो वहाँ पे 1, इसको 2 रखा तो वैल्यू जा रही है 4 पे, इसको रखा 3 पे, वैल्यू जा रही है 9 पे। ठीक है, इधर जब मैंने -1 पे रखा फिर भी वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे 4 पे जा रही है, 4 पे था ना। अरे भाई हट जा, 4 पे थी, इधर वैल्यू 4 पे आ रही है। ठीक है, इधर वैल्यू -9 पे जा रही है। तो अगर हम इसको बना के देखें तो ये कैसे बन रहा है भाई, ये मेरा बन रहा है कुछ ऐसे टाइप का। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो बना नहीं सही से, नहीं तो अच्छा बनता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये मिनिमम कितने पॉइंट पे काट रही है, 1 पॉइंट पे काट रही है, 1 पॉइंट पे काट रही है। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे लेके जाऊँ, नीचे और नीचे लेके जाऊँ तो ये कितने पॉइंट पे काट रही है 2। अगर मैं इसको और थोड़ा इधर लेके जाऊँ, अभी भी 2 पॉइंट पे। अगर मैं इसको और इधर लेके जाऊँ तो कितने पॉइंट पे काट रही है 2 पॉइंट पे। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई, वो ठीक है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, और यहां पे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग कहाँ पर है, ये सॉरी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो x एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे काट सकता है, बाकी वो लगभग यहाँ से जा सकता है। ठीक है, यहाँ से जा सकता है, ये वैल्यू यहाँ पे थी पहले, ठीक नहीं थी, अरे हाँ या ना, बिल्कुल थी। तो हम देख क्या रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, वो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे काट रही है मेरे भाई, वो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे काट रही है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। किसको, एक्स एक्सिस को, किसको, एक्स एक्सिस कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे। अच्छा, ये तो इसका मैं अगर इसका इक्वेशन, इसका एक्सप्रेशन पूछूं तो क्या है, पी ऑफ एक्स जो कर लो क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का कोई एक्सप्रेशन होगा। अच्छा, यहाँ पे 2 कंडीशंस होती है। क्या सर ये जो अभी आपने बताया, क्या अभी जो आपने बताया कि या ये ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, अरे हाँ या ना, बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, ध्यान से देखना, जब यहाँ पे ए की वैल्यू देखो, मैं 2 इक्वेशन लिख, 2 पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। पी ऑफ एक्स जो इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा लिख रहा हूँ माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। अच्छा, ये वैल्यू क्या है हमारी, अगर मैं बात करूँ इस वैल्यू की, तो ये वैल्यू हमारी जो है, ये वैल्यू हमारी जो है वो a यहाँ पे 0 से बड़ी है, लेकिन यहाँ पे जो a है वो 0 से छोटा है। जब कोई वैल्यू निगेटिव होती है वो 0 से छोटी होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो ये कब होगा, इसका सिर ऊपर कब होगा, नीचे कब होगा, जब a की वैल्यू बड़ी होगी सर, तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर शो करेगा, और जब a की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो ये सिरा घूम जाएगा। आई हो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार समराइज करके क्या देखे हैं, देखिए ध्यान से, इन्होंने क्या दे रखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पैराबोला व्हिच ओपन्स अपवर्ड्स when if a is greater than 0, if a is greater than 0 and intersect x axis at a maximum of 2 distinct point। और मैंने ये भी बताया कि अधिकतम ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। और सेकंड, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx ऑफ व्हिच इज ओपन्स डाउनवर्ड्स इफ a इज लेस देन 0। मतलब अगर a की वैल्यू 0 से छोटी होगी मेरे भाई, तो वो क्या होगी, उसका जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड्स होगा।
और मैक्सिमम पॉइंट पे कितना काटेगा, 2 पॉइंट्स यहाँ पे भी होंगे अलग अलग, ठीक है। तो ये अभी हम क्या देखें, या तो ये ऐसे हो सकता है या तो ये ऐसे हो सकता है। ये कब होगा, जब ए की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ये कब होगा, जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ये जरूरी नहीं कि ऊपर ही हो जाए, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसी पॉइंट पर काटे। लेकिन देखो, अच्छा ये जो इस पे काट रही है, मतलब मैंने ये जो ग्राफ बनाया है ये वाला, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, यही तो इस पे होते हैं जीरोस। क्या होते हैं, जीरोस, ठीक है। ये इसके क्या होते हैं, जीरोस। अब जीरोस, ये जो 2 पॉइंट अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं क्योंकि अगर इक्वल होते तो एक ही डायरेक्शन में होते, एक ही पॉइंट पे होते। अच्छा, इस पे 2 पॉइंट जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, वो इक्वल पॉइंट्स मिलेंगे। वो भी हम आगे समझते चले जाएंगे, जब हमारी थोड़ी नॉलेज बढ़ती जाएगी, वो आपको खुद समझ में आता रहेगा, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हो गया जीरोस ऑफ अ लिनियर पॉलिनोमियल, ये भी हो गया है। इन्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो कैसे होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब हम जीरोस निकालने की कोशिश, सपोज दैट हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके हाईएस्ट पावर कितनी है, कोई पॉलिनोमियल, इसका हाईएस्ट पावर कितना है भाई, हाईएस्ट डिग्री जिसको बोलते हैं, वो क्या है 2। इसके 2 जीरोस निकलेंगे। वो जीरोस कौन कौन से हैं भाई, वो जीरोस को हम लेट कर लेते हैं, लेट करके चलते हैं। एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा, ठीक है। तो जनरल फॉर्म जो बनता है, जो कोई भी पॉलिनोमियल बनता है जनरल फॉर्म में, वो होता है p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं होगा भाई, होगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या हुआ, कोई भी पॉलिनोमियल बनता कैसे है, ये ऐसे बनता है, ठीक है। चलिए सर, तो हम अल्फा बीटा अगर इसके जीरोस हैं तो ये किस फॉर्म का आ जाएगा, ये आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं जनरल फॉर्म बात करूं तो क्या होता है सर, p ऑफ x जो होता है वो अगर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, अगर हम इसको, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे ax स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे एक्सप्रेशन में क्या करना पड़ेगा, a से डिवाइड। जब इसको a से डिवाइड करेंगे तो हमारा p ऑफ x जो आएगा वो आ जाएगा x स्क्वायर, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, a से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा b बाई ax, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर c बाई a। अब x के कॉफिशिएंट से कर लो क्या, कंपेरिजन, अल्फा इंटू बीटा, और इससे कंपेरिजन कर लो, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आया सर, यहाँ पे जो अल्फा प्लस बी माइनस अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, वो आ रहा है b बाई a, और ये माइनस जब उधर जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और ये अल्फा इंटू बीटा की कंपेरिजन कर रहे हैं तो किससे, वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल आ जाना चाहिए। अच्छा, ये क्या है, अगर मैं बात करूं ये ए क्या है, ये ए है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये क्या है, बी क्या है हमारा, बी इज अ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये हमारा जीरो, ये हमारा जीरोस, और ये हमारे दोनों क्या हो गए, कॉफिशिएंट हो गए कि नहीं हो गए, अरे हाँ या ना। तो अगर देखें हम ये रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट एंड जीरोस जो आया हमारा, वो क्या आया मेरे भाई, वो आया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आया, सी बाई ए। तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन क्या हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ जीरोस। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे हम ये फाइंड करेंगे कि जीरोस निकलते कैसे हैं, और उनका रिलेशन भी चेक करेंगे कि क्या ये एक्चुअल में होता है, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अच्छा, बी क्या है, बी की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं क्या, कॉफिशिएंट
ऑफ एक्स, और ये आगे माइनस लगा दो, ठीक है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है। इसमें कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। अगर यहाँ तक नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिए, जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे, जो हम क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं अपने एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमने, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ क्या आया, अल्फा इंटू बीटा जो आया वो क्या आया, सी बाई ए, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, क्यूबिक अभी में नहीं पढ़ना है, क्यूबिक बाद में पढ़ेंगे। सम ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक ये भी नहीं पढ़ना है, अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बस हो गया, चलो ध्यान देखो, आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने के बाद हम आपको छोड़ देंगे क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबी हो रही है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बता सकता है कोई, अगर मैं बात करूं ये कौन सा पॉलिनोमियल है तो आपको बता सकते हैं सर। ये जो पॉलिनोमियल है मेरे भाई वो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है इसको, ये जो पॉलिनोमियल है इसको सर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे, 2, इसलिए क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा इसके कितने जीरोज निकलेंगे, 2 जीरोज निकलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या है, 1 2 3 4, ये तो बाई क्वाड्रेटिक हो गया, इसके 4 जीरोज निकलेंगे। ये 1 2 3, ये क्या है हमारा सर, क्यूबिक है, क्या है, क्यूबिक। ये नहीं समझ में आ रहा है बाद में पढ़ेंगे इसको, टेंशन मत लेना, अभी तो हमें बहुत कुछ करने हैं, है ना। ये हम क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, क्या क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन भाई, ये ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें हम क्या, हमें फाइंड करना क्या है वो देखिए ध्यान से। हमें फाइंड करना है इसमें कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम लेट करते हैं, ये हमारे पास कोई सपोजेड पॉलिनोमियल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको सॉल्व करना है हमें और अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हमें क्या करना है, अगर इसका जीरोस फाइंड करना है तो पी ऑफ एक्स वैल्यू 0 आनी चाहिए। मतलब पी ऑफ एक्स वैल्यू हमने दे कितनी रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले काम क्या करना है, ये पी ऑफ एक्स, अब जीरोस निकालना है तो मतलब पी ऑफ एक्स की 0 वैल्यू होगी। अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये हमारा क्वाड्रेटिक टाइप का बन रहा है, ये हमारा एक अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक टाइप का बन रहा है। इसको हम करेंगे फैक्टराइज। क्या करेंगे, फैक्टराइज। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर 4x में से 2x चला, 4x में से 2x जाएगा तो ये क्या बचेगा 2 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना, x मिल रहा है कॉमन तो यहाँ बचा x माइनस 4, यहाँ पे प्लस 2 मिल रहा है कॉमन, यहाँ बचा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन मिल रहा है मेरे भाई x माइनस 4 और यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या बचा, अब नेट जो हमारा आया वो आया हमारा x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो उसमें से या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये नंबर 0 होगा। मीन्स हमारा ये नंबर अगर 0 हो गया लेट, तो हमारा वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी सर, 4 आएगी। और अगर हमारा ये नंबर 0 हो गया तो हमारी ये जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू क्या आएगी सर, हमारी माइनस 2 आएगी। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। तो ये हमारे दो जीरोज हो गए, कौन कौन से, अल्फा की वैल्यू सपोज दैट हमारी 4 हो गई और बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई सर, माइनस 2। और हमें रिलेशन वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे सर, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ये रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे वैल्यू रख दें
अगर हम अल्फा की वैल्यू 4 रख दें, बीटा की वैल्यू -2, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 2। जब इधर वैल्यू रखेंगे इस वाले में -b, माइनस इसमें क्या है देखो, अगर हम इसका कंपेरिजन करें ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक वैल्यू 1 की टाइप दिख रही है, तो यहाँ पे एक वैल्यू हमारी 1 है, b वैल्यू हमारी क्या है -2 है, c वैल्यू हमारी क्या है -8 है। तो रख दीजिए वैल्यू यहाँ पे। एक वैल्यू b वैल्यू हमारी क्या आई थी सर -2 आई थी, और बाहर से पहले से -2, एक वैल्यू हमारी 1 थी, तो -2 इंटू ये माइनस माइनस बना देगा प्लस, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1। तो हम कह सकते हैं हियर मतलब ये वेरीफाई हो गया, इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड, ठीक है, हम लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। तो हमने जीरोस भी फाइंड करना सीख लिया, और क्या सीख लिया, इसको वेरीफाई करना भी सीख लिया। ऐसे आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आपके सामने क्या है, कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ओके। ये हमारा, ये जो है हमारा वो है 4s² - 4s + 1, ये हमारा है t² - 15, ये हमारा है 6x² - 3 - 7x, ये है हमारा 3x² - x - 4, और ये है हमारा 4u² + 8u, ठीक है। ये जो 5 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और वीडियोस को आप एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। वीडियोस कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या, शुभ रात्रि, जय हिंद, थैंक यू। और हाँ, जो बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जरूर शेयर करें, और भाई लाइक भी कर दो, है ना, बस एक क्लिक तो करने की देरी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम करने वाले हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे धीरे धीरे हम क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, और धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, क्वेश्चंस को करते जाएंगे। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि मैं NCERT कराऊंगा, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन जो ले आऊँगा उसमें प्रीवियस ईयर भी होगा, RD शर्मा भी होगा, RS अग्रवाल भी होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो 4-5 बुक्स इकट्ठे पढ़े जाएंगे यहाँ पे, मतलब वो क्रीम क्वेश्चन जो होंगे, अच्छे क्वेश्चन जो होंगे वो मैं यहाँ पे कराऊंगा, और आप सारे क्वेश्चंस कवर भी कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू और शुभ रात्रि।